नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। साल 2022 की शुरुआत होने वाली है। साल 2022 में आप कुछ शुभ चीजें अपने घर ला सकते हैं जो वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ हैं और आपके घर में धन दौलत को बढ़ाएंगी ये चीजें और सुख समृद्धि को लेकर आएंगी। आइए शुभारंभ करते हैं। साल 2022 में कौन सी वो चीजें हैं जिनको घर पे लाकर आप खुशियां पा सकते हैं और घर की नकारात्मक जो शक्तियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। यह जानकारी सभी लोगों के लिए है, चाहे वो देश में रहते हो, चाहे वो विदेश में रहते हो, छोटे शहर में रहते हो, बड़े शहर में, महिला हो चाहे पुरुष हो। वास्तु के अनुसार आप इन चीज़ों को अपने घर में ला सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग वीडियोस देखते रहें, चैनल से जुड़िए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। पहली वो क्या चीज़ है? पहली चीज़ है तुलसी का पौधा। अगर आप तुलसी का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो पानी वगैरह देते हैं, धूप दीप दिखाते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो साल के पहले दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो ले आइए और लगा दीजिए। भगवान विष्णु की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में आनी शुरू हो जाएगी। मोरपंख। मोरपंख भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है और जहाँ पर मोर का पंख होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, खुशियों को भरना चाहते हैं तो मोरपंख अपने घर में लगा सकते हैं। काफ़ी सारी नकारात्मक चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी आपको। ठोस चांदी का ठोस हाथी, खोखला हाथी नहीं, आप ला सकते हैं और इसको अपने घर में रखिए। एक कटोरी लीजिए, कटोरी में आधा पानी हो, उसमें हाथी को डुबो कर रखिए। ये विशेष रूप से ये हाथी मिलता है, आप चाहेंगे तो हमारे संस्थान में आपको मिल जाएगा। राहु केतु के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी, व्यापार और नौकरी में तरक्की होगी, घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। ठोस चांदी का हाथी रखना जो वास्तु के अनुसार विशेष रूप से तैयार किया जाता है, आप उसको रख के विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राहु केतु जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पा सकते हैं। लाफिंग बुद्धा, कई लोग इसको भी अपने घर में रखकर खुशियां लेकर आते हैं। हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखें और धन की कमी नहीं होगी आपके घर में। धातु का कछुआ, आप किसी भी धातु का कछुआ ले लें, मिट्टी का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है। यदि उसे आप अपने घर में ला कर रख देते हैं, पीतल का हो चाहे किसी भी धातु का हो, तो उत्तर दिशा में रखिए। घर की नकारात्मक जो ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी और सुख समृद्धि आ जाएगी। स्वास्तिक का चित्र घर में बनाया जा सकता है। घर के दरवाजों पर, मुख्य द्वार पर तांबे का स्वास्तिक भी लगाया जा सकता है। गणपति का प्रतीक होता है और इसको घर परिवार में इस चिन्ह को बनाने से धन आता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो आप चाहें तो तांबे का स्वास्तिक अपने घर के मुख्य दरवाजे के इधर उधर लगा सकते हैं। गोमती चक्र, साधारण पत्थर की तरीके से दिखने वाला गोमती चक्र होता है। इसको आप अपने घर में रख सकते हैं। जब आप इसको अपने घर में रखेंगे तो एक सिंदूर एक डिब्बी में भर लें, उसमें इनको रख लें। 11 गोमती चक्र ले सकते हैं, पीले वस्त्र में लपेट कर रख सकते हैं। सिंदूर की डिब्बी, चांदी की डिब्बी में सिंदूर भरें और गोमती चक्र रख लें, या फिर पीले वस्त्र में लपेट कर रख लें, तिजोरी में रख लें। बहुत अच्छा रहेगा, शत्रु नहीं आएगा, परेशानियां दूर होंगी और पैसा खूब आएगा। लघु नारियल, लघु नारियल ईजिली आपको मिल जाता है, तिजोरी में रखें। दिवाली में इसकी पूजा भी होती है और इसको अपने घर में रखने के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें। जहाँ पर ये नारियल होता है वहाँ पे माँ लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि बरकरार रहती है। और लघु नारियल के और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तोते का चित्र या तोता की मूर्ति, वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगाने से बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में बढ़िया लगता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है। जैसे तोता देखिए ना, कुछ भी बोलिए तो तोते को याद हो जाता है। तो तोता प्रेम का, वफादारी का, लंबी आयु का, सौभाग्य का प्रतीक होता है। तो तोते का चित्र भी घर पे लगाया जा सकता है। तोता सौभाग्य का प्रतीक होता है। बीमारी, निराशा, दरिद्रता का अभाव होगा, घर में सुख समृद्धि आती है तोते का चित्र लगाने से। आप अपने घर में हिरन, हिरन की फोटो या जो आर्टिफिशियल हिरन की खाल के कपड़े जैसे आते हैं वो भी लगाने से मंगल ग्रह को मजबूत कर सकते हैं।
आप अपने घर में मिठाई रखिए, मीठा रखिए। मीठा रखने से आपका मंगल मजबूत होगा। एक नियम बना लीजिए कि घर में मिठाई पड़ी रहनी चाहिए, खाइए और खिलाइए। आप अपने बहन, अपनी भतीजी, बुआ, इनको वक्त वक्त पर मीठा देते रहिए, इनके घर में मिठाई लेके जाइए ताकि अपने बुध ग्रह को आप मजबूत कर सकें। भाई से रिश्ते अच्छे रखें तो आपका मंगल अच्छा रहेगा। बहन से रिश्ते अच्छे रखेंगे तो आपका बुध अच्छा होगा। बहन के बच्चों से रिश्ते अच्छे रखेंगे तो भी बुध मजबूत होगा। पत्नी से या जीवन साथी से रिश्ते अच्छे रखेंगे तो शुक्र मजबूत होगा। चाचा से रिश्ते अच्छे रखेंगे तो शनि मजबूत होगा। और पिता या पिता समान व्यक्ति, गुरु से रिश्ते अच्छे रखेंगे तो गुरु मजबूत होगा। माँ से रिश्ते अच्छे रखेंगे तो चंद्रमा अच्छा होगा। और अपने नीचे काम करने वाले लोगों पर अगर आप उनसे सद्भाव रखेंगे, प्रेम रखेंगे तो शनि भी अच्छा होगा, राहु केतु भी अच्छे होंगे। घर की साफ सफाई रखेंगे तो घर में लक्ष्मी आएगी। साफ सिले हुए बढ़िया वस्त्र पहनेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। रोज नहाएंगे तो सुख समृद्धि आएगी। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। ये सब चीजें करिए। घर में रोशनी रखिए, प्रकाश रखिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, रोशनी रहनी चाहिए। जितना अंधेरा होगा उतनी नकारात्मक चीजें आपके घर में आएंगी और परेशानियां पैदा होंगी। साफ सफाई करिए, नमक का पोछा लगवाइए घर में। कभी कभी घर में जितने भी ताले वगैरह है या जो कब्जे हैं उनमें तेल वगैरह डालते रहिए ताकि उनमें आवाज़ वगैरह ना आए। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा आपको, तभी आपके घर में साल 2022 में खुशियाँ आएंगी। घड़ी, टूटी हुई घड़ी, टूटे हुआ चार्जर, मिक्सी, प्रेस, पुराना टीवी जो नहीं चलता है, जो कबाड़ में भरा पड़ा है, सब निकाल दीजिए। इन सबसे नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में विराजती हैं। बहुत ध्यान रखना है। बर्तन उतने ही रखिए जितनी जरूरत के हो, फालतू के बर्तन घरों में मत रखिए। फटी पुरानी कपड़े, चद्दर वगैरह सब फेंक दीजिए, सब इधर उधर जिसको देना है दीजिए, बेचना है बेचिए, लेकिन अपने घर में मत रखिए, तभी आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। ये छोटी छोटी बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। घर की दीवारें अच्छी वेल मेंटेन होनी चाहिए, रंग चमकता हुआ होना चाहिए दीवारों का, टूटी फूटी चीजें नहीं होनी चाहिए। अपने घर के जो नौकर हैं, आपके आपके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे रिश्ते अच्छे रखिए। ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी, तभी आप साल 2022 में सुख और समृद्धि पा पाएंगे। माता पिता का सहयोग करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको जो रीति रिवाज है, जो आपके माता पिता दादा दादी करते आ रहे हो, रीति रिवाजों को निभाइए, छोड़ मत दीजिए। मॉडर्न जिंदगी जीने का मतलब ये नहीं कि अपनी परंपराओं को भूल जाए। मंदिर जाइए, मत्था टेकिए, सबसे बड़ा काम है ये। कभी भी शनि राहु केतु की समस्या हो रही हो तो नंगे पैर मंदिर जाइए, शनि की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, शनि का शुभ प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप साल 2022 की शुरुआत करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये छोटी छोटी सी बातें थी, कुछ वास्तु से जुड़ी थी, कुछ ज्योतिष से जुड़ी थी। कई बातें आप जानते हैं, कई बातें आप नहीं जानते थे, तो मैंने आपको एक अवेयरनेस के तौर पे ये वीडियो बनाया ताकि हम छोटी छोटी बातों को समझ सकें। किसी का जूठा मत खाइए, किसी को जूठा मत खिलाइए, ये भी बहुत जरूरी होता है। जूठा खाने से प्यार तो नहीं बढ़ता, लेकिन सितारे जरूर खराब हो जाते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। पानी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। आपका जो मोबाइल है, ये मोबाइल के कवर अच्छे होने चाहिए, इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड अच्छा होना चाहिए। भाई मोबाइल में ही तो आपका बैंक है, मोबाइल में ही तो आपकी धन दौलत है, मोबाइल ही तो आपकी लक्ष्मी है। सब कुछ तो काम मोबाइल लैपटॉप से हो रहा है, तो उसको साफ सुथरा रखिए। ये नहीं कि टूटा फूटा पड़ा है, रात में सो रहे हैं तो उसी के ऊपर सोए पड़े हैं, गंदा पड़ा हुआ है बाथरूम में लेके जा रहे हैं। आप सोच के देखिएगा, एक मोबाइल, उसके अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। आप, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी पढ़ाई, आपके स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट, गाड़ी के कागज, बैंक के कागज, व्यापार के कागज, क्लाइंट की हिस्ट्री, क्लाइंट के नंबर, घर का नंबर, इसके कागज उसके कागज, सबकी फोटोएं,
तो खुद सोच के देखिए एक बार 2 मिनट कि क्या उस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को इधर उधर फेंक सकते हैं? नहीं फेंकना चाहिए। वही व्यापार है, वहीं से फ़ोन आता है तो बिजनेस आता है, वहीं से पैसे आते हैं तो मैसेज आता है, पैसे जाते हैं तो मैसेज आता है। ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। और कई लोग के मन में ये विचार आता है कि हम घर का पेंट किस तरीके का कराएं, दीवारें किस तरीके की होनी चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा, जब कुछ समझ में ना आए, किसी से पूछने की इच्छा ना हो, तो सब कुछ सफ़ेद करा दीजिए, पूरा घर व्हाइट हाउस कर दीजिए, सुख और समृद्धि आ जाएगी। ये छोटी छोटी बातें आपके बहुत काम आएंगी, ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और जीवन में तरक्की पाइए। नमस्कार।